एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक है शिष्य हो तो ऐसा। का प्रसंग है? शिष्य कैसे हो चाहिए। जिंदगी में गुरु हमेशा ही चाहा था। पहली बात तो शिष्य आज्ञाकारी हो चाहिए, गुरु का आज्ञा का पालन करे, पहला मोटा एह पे चले। लेकिन जब करते करते और पारंगत हो जाए शिष्य, पहले जौन गुरु महाराज कही ही वो का करे। लेकिन जब गुरु के सानिध्य में रही शिष्य, तो गुरु महाराज का चाहत है, उनकर का विचार बा, बिना कहे जान ले चाहिए। कैसे शिष्य को ही चाहिए? गुरु कहा ही न और शिष्य सब मन का बात पढ़ ले, ऐसा शिष्य हो चाहिए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हो चाहिए? कि आज्ञाकारी हो चाहिए शिष्य के। गुरु की आज्ञा आवाई और गुरु की आज्ञा जाए। कह कबीरता दास की, तीन लोक डेर नाय। सोचा तनी की दोहा पे विचार करत। ऐसे साधक तीनों लोक में, आकाश पाताल मृतलोक में, तीनों लोक में कौनो चीजी के डर नाई न, जे गुरु का आज्ञा से आवे और गुरु की आज्ञा से जाए। सोचा। लेकिन तू लोग महीना में एक दिन सत्संग आवे के बा, तब गुरु का आज्ञा नहीं पालन कर पावता। सत्संग टाइम 11 बजे इतना नहीं पालन कर पावता। तो शिष्य कैसे हो चाहिए, यहाँ दृष्टांत से समझे की कोशिश करे। एक जज के जैसे पिए हो था, सारा स्टेटमेंट लिख देता है और जज आंखी मून के ऊपर दस्तखत कर देते। इतना विश्वासी हो था उस शिष्य, उनकर पिए इतना भरोसा हो पे बन जात है। जैसे एक शेरनी जब जंगल में एक शेर का बच्चा पैदा कर देता, तो वो निश्चिंत हो जात है कि अभी ये हमार बच्चा जंगल का राजा बन जाए। साधक यह तरह से हो चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। एक गुरुजी अपने आश्रम पे रहें, बहुत शिष्यन के ज्ञान दें, और जब ज़्यादा शिष्य हो जाएं तो जैसे चौमासा बा, चौमासा पढ़ाई के हो 4 महीना का, तो ओकरे पहले गुरु महाराज कह दे जा 4 महीना के लिए जेठ मास में जा भीख मांगी आवा। जैया 4 महीना बारिश पड़ाई, ओकर सारी व्यवस्था पहले से करेला। बारिश में सावन भादों में बारिश से सुबह से बारिश हो तो भिक्षा मांगे कब कहाँ जाए। इतना आज्ञाकारी शिष्य रहा, इतना गुरु के सानिध्य में रहा रामदास शिष्य। गुरु कभा वो का कौनो चीजी के कहबई न करे, बिना कहे गुरु के सारे मन का बात
पढ़ ले कि गुरु के कौने समय कौने चीज का जरूरत बा। जब आप ध्यान में होबे, जब आप इतनी भजन करबे तो हमारे मन में का बा ये बात तू जान ले, क्योंकि यह मन वह मन एक है। एक प्राण दुई गात, गात माने शरीर, अपने जीव से जानिए दूसरे जीव की बात। शिष्य का ऐसा हो चाहे, लेकिन ऐसा करे के लिए बहुत ध्यानस्थ शिष्य चाहिए। यह मन वह मन एक है, ई मन उ मन एक है। एक प्राण, जवन जीव तोहरे में बा वह जीव, जवन परमात्मा तोहरे में है वह परमात्मा ही हुआ। एक प्राण दुई गात, गात माने शरीर। एक हंसा बा दुई देह धारे बा, एक शरीर हिया बा तो एक शरीर हुआ बा, दुई देह धारे बा। अपने जीव से जानिए दूसरे जीव की बात। शिष्य का ऐसा हो चाहिए कि बिना कहे बिना बताए अपने साधना के तप से बल से जान ले चाहिए कि गुरु का जरूरत बा। ऐसे गुरु महाराज के पास एक शिष्य रामदास रहा। गुरु महाराज का पूरे जीवन में कभू कहाई वाला काम करबा ही नहीं बाबा, मतलब गुरु को कभू कहबा ही नहीं बहनों से, कौनो आदेश ही नहीं दे, वो बिन आदेश का सारा काम कई के धाई दे। तो जेठ मास में रहा, एक दिन वो कुछ शिष्यन के साथ गवा गुरु महाराज जहाँ बैठा रहा, उनके पास गा, कहे गुरुदेव अब चौमासा आवे वाला बा, कुछ भिक्षा मांग के रख ले, नहीं बारिश के महीना पड़ी तो जेठ में इकट्ठा कर ले, और हम आश्रम से 4-6 शिष्य के लिए आए के भिक्षा अटन करे चाहते, ताकि बारिश में हमका लोग के चौमासा में दिक्कत न हो। इतनी सारी व्यवस्था कई के 10 शिष्य के लिए आए के गुरु महाराज के पास गा कि इनका लोग के लिए आए कि हम भिक्षा अटन करे जाते ही। जब गा कहे गुरुदेव आदेश करें, गुरु महाराज पहली बार उकरे पूरे जीवन में पहली बार कहें रामदास हम आपसे कुछ कहा चाहत रहे, हम आपसे कुछ कहा चाहत रहे। तो कहे गुरुदेव बिल्कुल कहें, हम तो बड़ा खुशी आई कि इतना दिन आपके यहाँ हम शिष्यता करते सब बीत गया, इतना दिन जवन है कि बीत गए, लेकिन आज तक हमका जीवन में कुछ कहबा ही नहीं, बहन कुछ आदेश ही नहीं देहन, कुछ आदेश ही नहीं देहन। हमका बड़ी खुशी बा कि कम से कम गुरुदेव आप कुछ कहा तो चाहता, हम यह अपने पूरे जीवन में देखा था कि कुछ हमका कहा ही तब कुछ कहा ही, लेकिन आप कभो कहबा ही नहीं भे गुरुदेव। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमका कुछ आदेश दे। इतना जब रामदास कहा तो गुरु महाराज कहे अच्छा ठीक है अभी नहीं, हम कहेंगे, बाद में कह देंगे, जाओ तुम भिक्षा के लिए तैयार हो तो तुम लोग जाओ, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह देंगे आपसे, जाइए आप। गुरु महाराज कहे नहीं। जब गुरु महाराज नहीं कहें, वो कहा तो ठीक है गुरु महाराज कहाँ जौन कहा चाहत हो, तो कहे नहीं चलिए ठीक है हम कह देंगे, जाइए आप भिक्षा के लिए।
अब गुरु महाराज जो है तैयार रहा, अब भिक्षा के लिए चला गया और 10 गुरु भाई के लेके गए। भिक्षा मांगते इकट्ठा करते, भिक्षा मांगते इकट्ठा करते, 7 दिन का समय बीत गया। कितना बीत गया? 7 दिन के समय बीत गया। 7 दिन के बाद जब भिक्षा मांग के बाहर से 10 शिष्यन के सहित लौटा और आश्रम पे जब भिक्षा का अनाज रखे तो सामने गुरु महाराज का जौन कुटी रहा, जौने गुरु महाराज रहत रहा, वहाँ कुटी के दीपक बुझ गया। मतलब अंधेरा रहा, शाम होते होते पहुँचा रहा। तो गुरु भाई से कहेस कि जौन है कि हुआ अंधेरा है, गुरु महाराज कुटिया में अंधेरा है। अरे एक शिष्य कहेस रामदास, आज गुरु महाराज चालीबा सेन, आज साकेत लोग चला गए, आज ब्रह्म लोग चला गए। कहाँ चला गए? ब्रह्म लोग चला गए। तो कहन कब? कहन अरे उनकर लाश अभी अभी गई गंगा जी के किनारे तक पहुंच चुकी हुई। वो कहे गुरु महाराज हमका कह रहे हैं कि हम तो से कुछ बात करा चाहत ही। अब गुरु महाराज चल कैसे चला गए? ऐसा हो ही नहीं सकत। गुरु महाराज चला गए और हमसे कह रहे हैं कि हम आपसे बात करे चाहता ही। गुरु महाराज के तब ते आवे के पड़ी। कैसे चला, कैसे गए? हो ही नहीं सका। भागा वो गंगा जी के किनारे, भागा। कुछ दूर पहुंचा रहा है तब देखे लुकारा लेके आग लगावे जा तो चिल्ला रुको 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 रुको, अभी आग मत लगाओ। रुक गए जौन आग जलावे वाले रहे। गुरु महाराज के लाश रखी रहा, पहुंचा दंडवत, कहेस गुरुदेव आपका साकेत लोक से आवे के पड़ी। आपने जीवन में पहली बार कहा था कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, और हम भिक्षा मांगने चले गए और आप ब्रह्मलोक चले गए, साकेत लोक चले गए, साकेत लोक के निवासी हो गए। गुरुदेव जी आप आवें, ये हमार विनती बा, और जवन कहा तो हो वो कह के तब जाए। ब्रह्मलोक के आसन हीला, ब्रह्मलोक के सब दूत लोग कहन आपने किसी शिष्य से कहा था कि हम कुछ कहना चाहते हैं, उसकी मांग है। आपने उससे जीवन में कभी कुछ नहीं कहा था? कहना कभी कुछ नहीं कहा था। कहन वो शिष्य लाश के सामने आ गया, लाश को जलने में रोक दिया है। आपके जो शरीर पड़ी हुई है मृतक, उसको रोक दिया है। आप उसको जाएं और साकेत लोग से जाएं और उसको बात कह करके संतुष्ट करके तब आए आप साकेत लोग। कहानी कहा था कि रामदास के विनम्रता पर उनके गुरु महाराज का साकेत लोक से आयन, साकेत लोक से आयन, और वो कहे गुरुदेव अब आप कहाँ हैं? कहन बच्चा का कही, शिष्य हो तो ऐसा जेका गुरु महाराज कहन कि जेका शिष्य मिले, रामदास तोहरे जैसा शिष्य मिले। और हमार एक आदेश सिर्फ यही बा कि वह समय हम नहीं कह पाए, लेकिन हमारे गुरुगद्दी का
चलावे के जिम्मेदारी, एकर देख रेख करे की जिम्मेदारी हम तोहका सौंपत है। जेका गुरु का शिष्य मिले तो आप जैसा शिष्य मिले। मैंने पूरे जीवन में कभी कुछ आदेश देने का तो नाम ही नहीं लिया, बिना आदेश के सारे कामों को तुम कर जाते थे। सिर्फ हमको उस कामों में दस्तखत करनी पड़ती थी। फिर गुरु का जो नाई की आत्मा साकेत लोक को चली गई। देखा, ध्यान दिया, कहानी सच हो कि झूठ, लेकिन दोस्तों कहानी से एक सीख सीखनी चाहिए। अपने जीवन में गुरु के प्रति इतनी लयबद्धता होनी चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए, इतना लगाव होना चाहिए कि हमको गुरु की आंखों से देखना है, गुरु के कानों से सुनना है, गुरु के जबान से बोलना है। ये शरीर हमारी नहीं, गुरु के शरीर से हमें चलना है। हम नहीं हैं, ये मेरी पूरी शरीर गुरुमय है। एक शिष्य का इतना बड़ा समर्पण हो चाहिए, एक इतना बड़ा समन्वय हो चाहिए। ओका ही माना ही चाहिए कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, और सब अंधियारा मिट गया और दीपक देखत माही। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब हम थे गुरु के शरण में नहीं थे, जब हम थे तो हमारे पास गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम ना। अब हमारे शरीर में गुरु का वास हो गया, गुरु प्रवेश कर गए, अब ये शरीर गुरुमय हो गया। हमको गुरु के कानों से सुनना है, गुरु के वाणी से बोलना, गुरु के नाकों से भजन करना, सांस लेना है, गुरु के शरीर से काम कर, सब गुरुमय है। एक शिष्य को इतना बड़ा समर्पण होना चाहिए, ऐसा शिष्य होना चाहिए कि गुरु कहे ना और शिष्य जान ले। क्या कहते, इतनी साधना हो चाहिए कि गुरु किसी बात को कहे ना और शिष्य सारी बातों को जान ले। इतना तारतम्य, इतनी लयबद्धता, इतना योग होना चाहिए। ऐसा शिष्य जीवन में अरुणी की तरह, अरुणी की कहानी है। गुरु आश्रम से अरुणी का आदेश दें, चौमासा में पानी बरसत रहा, खेत में धान लगा रहा, धान की फसल, मेड़ टूट के संग मिला गुरु के, पता चला कि मेड़ टूट गया पानी के बहाव से। अरुणी फावड़ा लेकर गया, गुरु ने आदेश दिया कि जाओ उसको बांध कर आना। अरुणी गया, बहाव इतना तेज था कि जितनी माटी खोदता मेड़ पर रखता सब बह जाती, मेड़ पर रखता बह जाती। अरुणी थक गया, नहीं समझ पे आया, वो जितना दूर मेड़ कटा था अरुणी उसी पर लेट गया, पानी का बहाव रुक गया। पानी छक छक बरस रहा है, वो लेटा हुआ है, गुरु की आज्ञा पाकर उसको पानी को रोक रखा है। सुबह से हो गई शाम, तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के राम तुझको। सुबह से शाम हो गई अरुणी को। शाम की पूजा का समय आया तो गुरु ने कहा सब शिष्य इकट्ठा होकर आरती पूजा करे, तो देखा कि उसमें अरुणी है ही नहीं।
कहा अरुणी, कहा गुरुदेव ने आपने तो उसे खेत में पानी बांधने के लिए कहा था। तो गुरु ने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ देखो उसको पता लगाओ। और जब 2 शिष्य गए तो देखे तो अरुणी बेहोश, उसी मेड़ को बांध करके बेहोश, उसे कोई चेत नहीं, होश ही हवास नहीं, बेहोश पड़ा था। भागते भागते आश्रम के थोड़ी ही दूर पर था। आए 2 शिष्य, कहा गुरुदेव अरुणी अचेत बेहोश पड़ा हुआ है। गुरु जी जो है कि पूजा के छोड़ करके सब शिष्यों को लेकर अरुणी के पास गए। अरुणी को वहाँ गुरु जी ने अपने हाथों से उठाया, सब शिष्य लेकर अरुणी को आए। इतना ठंडा हो गया था बारिश से कि सिर्फ उसमें जान चल रही थी। उसको फिर ठीक ठाक किया, गर्म किया, तब अरुणी को होश आया। अरुणी अपने शिष्यों गुरु भाइयों में सबसे महान था। गुरु की आज्ञा इस तरह से पालन करनी चाहिए। और तनिक अपने ऊपर विचार करता, समय पर नहीं आवता। देख ले सत्संग में सोवत है, सोचा विचार करा तो शिष्यता कैसे निभाऊबे तू। जीवन में पूरी ऊर्जा के साथ सुना, पूरी शक्ति के साथ सुना। अब हम नाई ना, अभी पूरा गुरु महाराज के हो गया। जवन करावे जैसे करावे कराए ले गुरु महाराज, ऐसी बुलाए ले डोलाए ले, जवन इच्छा हो कराए ले। अब हम नाई न, जब हम रहे तो रहे, अब गुरु हो गए, हम नहीं बचे। यहाँ तक कबीर साहब हरे पहुँचन कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम। यह तरह शिष्य का हो चाहिए। इतनी बड़ी लयबद्धता, इतना बड़ा तारतम्य, इतना बड़ा योग के साथ गुरु के सानिध्य में जीवन बितावे चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।